सारा खेल नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिजिक्स में मॉक टेस्ट 191 लेके आए कब हैं। तक सो गए यार। जो लुसेंट का पेज चारों नंबर तरफ सब 200 और कुछ जल रहा 201 है, में जितने भी सब महत्वपूर्ण जगह नशे क्वेश्चन करो, बने सब हैं, जगह इसकी चर्चा हम शराब इस वीडियो में सिगरेट किए हैं। गुटखा सब छोड़ दो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग इसमें रहा हो तो देखिए लाइक नुकसान कीजिएगा, पहुंचाते नहीं हैं। अच्छा लग रहा तो इसमें डिसलाइक कर देखिए सकते हैं। घटिया और नशे चैनल पे हैं। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन घंटी है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। दोस्तों इससे पहले जो है हम हिस्ट्री का हिस्ट्री एंशिएंट मॉडर्न और मिडाइवल, ये तीनों हिस्ट्री का एमसीक्यू अपलोड है आपका। फिर बायोलॉजी का अपलोड है, केमिस्ट्री का अपलोड है, फिजिक्स का अपलोड हो रहा है, उसके बाद वगैरह। और दरोगा का जल्द ही वैकेंसी आएगा, दरोगा का भी हम लोग सेट का प्रैक्टिस करेंगे फुल डिस्कशन के साथ। इसलिए वीडियो जब भी हो तो पूरा आप देखा करें, आधा अधूरा नहीं देखा करें। और पेन पेपर लेकर बैठ के आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा में जो है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना विचार दे सकते हैं कि कैसा आपको कंटेंट लग रहा है। अगर इसमें सुधार होगा तो आप कमेंट अपना विचार दे सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें हम इसका पीडीएफ आंसर की भी डाल देते हैं, और हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इसका पीडीएफ का लिंक रहता है, आप डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। एसआई पद्धति में गुणज 10 पावर 18 होगा, 10 18 लिखा गया है, 10 पे पावर 18 किसका उपसर्ग है? ऑप्शन ए एक्सा, ऑप्शन बी पेटा, ऑप्शन सी टेरा, ऑप्शन डी गीगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? एसआई पद्धति में गुणज 10 पावर 18, 10 पे पावर 18 किसका उपसर्ग है? तो 10 पावर 18 को हम एक्सा बोलते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 पावर 15 को हम लोग पेटा बोलते हैं, 10 पावर 12 को हम लोग टेरा बोलते हैं, 10 पावर 9 को हम लोग गीगा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइकिल का ब्रेक किस उत्तोलक का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी, ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी, ऑप्शन सी तृतीय श्रेणी, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? उत्तोलक आप जानते हैं, उत्तोलक जो है 3 प्रकार का होता है। उसमें 3 बेस होते हैं। आलम्ब होता है जिसको फलक्रम बोलते हैं, आयास होता है जिसको ई फोर्ट बोलते हैं, भार जिसको हम लोग लोड बोलते हैं। इसी 3 आधार पर उत्तोलक भी 3 है, इसी 3 आधार पर अलग अलग बांटा गया। तो वही कह रहा है साइकिल का ब्रेक किस उत्तोलक का उदाहरण है? तो साइकिल का ब्रेक जो है यह प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और प्रथम श्रेणी में कौन कौन आता है? तो कैंची जो है प्रथम श्रेणी का है, पिलास भी प्रथम श्रेणी में आता है, सिरासी मतलब वो अथी वाला जो काटते हैं, कसेली काटने वाला, प्रथम उत्तोलक है। कील उखाड़ने वाला जो होता है हथौड़ी वाला, वो प्रथम उत्तोलक का है। शीश झूला, लंबा वाला झूला जो होता है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। हैंड पंप जो है वो भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी में अगर उत्तोलक की बात करें तो सरौता, सरौता जो होता है वो काटने वाला, जो है कैसेली काटने वाला सरौता। नींबू निचोड़ने का मशीन कह सकते हैं। एक पहिया जो कूड़ादान गाड़ी वाला होता है, जो ईटा भट्टी में यूज किया जाता है, ये सब द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तृतीय श्रेणी में चिमटा कह सकते हैं, जिलेबी पकड़ने वाला, मनुष्य का हाथ, ये सब तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखना है। चिमटा और मनुष्य का हाथ किस उत्तोलक का उदाहरण है? अभी तुरंत चर्चा किए, आप कमेंट आराम से कर सकते हैं। ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी, बी द्वितीय श्रेणी, सी तृतीय श्रेणी, डी कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? दोस्तों हम चारों ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप वीडियो जब भी हो तो पूरा देखा करें। चिमटा और मनुष्य का हाथ ये सब तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, जबकि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में भी तुरंत चर्चा की, सरौता हो गया, नींबू निचोड़ने का मशीन हो गया, और एक पहिए की कूड़ादान ले जाने वाली गाड़ी जो है, ये सब द्वितीय श्रेणी का है। जबकि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप, शीशा का झूल, कील उकारने वाला हथौड़ी मशीन जो होता है, या कैंची कह सकते हैं, पिलास कह सकते हैं, सिडासी कह सकते हैं, ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखना है। सरौता एवं नींबू निचोड़ने की मशीन किस उत्तोलक का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी, बी द्वितीय श्रेणी, सी तृतीय श्रेणी, डी कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? सरौता एवं नींबू निचोड़ने की मशीन किस उत्तोलक का उदाहरण है? तो सरौता और नींबू निचोड़ने की मशीन अभी तुरंत हम चर्चा किए हैं, ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप, कैंची, पिलास, कील उखाड़ने वाली मशीन, ये सब प्रथम श्रेणी में है। जबकि तृतीय श्रेणी में मनुष्य का हाथ और चिमटा आता है, जिलेबी पकड़ने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखना है। कार्य का एसआई मात्रक है? ऑप्शन ए जूल, बी वाट, सी वोल्ट, डी न्यूटन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, तो जूल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है।
कार्य क्या है? कार्य ऊर्जा, कार्य ऊर्जा ये सब अदिश राशि है। कार्य ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। शक्ति का तो वाट होता है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? वाट हो जाएगा। विभवांतर का वोल्ट होता है, बल का न्यूटन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कार्य, बी ऊर्जा, सी समय, डी तापमान। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखना है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है। घड़ी जो होता है, चाबी वाला घड़ी जो होता है, उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी दोनों, डी कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तो अगर कहेगा घड़ी की चाबी वाला संचित ऊर्जा जो होता है स्थितिज ऊर्जा होता है, ऑप्शन बी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका सूत्र होता है mgh। mgh, m द्रव्यमान हो गया, g गुरुत्व जनित त्वरण हो गया, h ऊंचाई हो गया, तो पोटेंशियल pe बराबर mgh होता है। स्थितिज ऊर्जा में कौन सा बांध बनाकर जो डैम होता है, डैम जो पानी स्टोर होती है उसी स्थितिज ऊर्जा में होती है। और स्प्रिंग में जो होता है कमानीदार जो होती है उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। और कहा जाए धनुष खींचे हुए हैं, खींच के रुके हुए हैं, तो स्थितिज ऊर्जा जब धनुष छोड़ देंगे, धनुष से अगर हमारा बाण निकल जाएगा तो वो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। खरा है तो हम लोग स्थितिज ऊर्जा, दौड़ रहे हैं तो गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखना, डायनमो में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऊर्जा ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, एक दूसरे से रूपांतरित होती है। तो ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन सी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। आपको हम समय थोड़ा दे रहे हैं कि आप कमेंट कीजिएगा, मिलाइएगा कितना आपका सही हो रहा है। तो डायनमो में ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है, या डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जबकि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा, जबकि विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। और मोमबत्ती क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन जो है, माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जबकि लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा, जबकि लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में बदलेगा, मोमबत्ती रासायनिक को प्रकाश एवं ऊष्मा में बदलेगा, जबकि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। दोस्तों हम चारों ऑप्शन क्लियर करें, आप देख देख लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, सितार में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। सितार में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? सितार में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो सितार में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जबकि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश देगा, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। जबकि विद्युत बल्ब हो जाएगा या ट्यूबलाइट हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखना है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऊर्जा, बी शक्ति, सी कार्य, डी कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? कार्य करने की दर को कहा जाता है। कार्य करने की दर को कहा जाता है। कार्य करने की दर को कहा जाता है। तो कार्य करने की दर को अगर कहा जाए तो कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, तो पावर कहते हैं। पावर का ऐसे मात्रक वाट होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्या कह रहा है? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? ऑप्शन ए न्यूटन, बी कनाद, सी जेम्स वाट, डी कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया?
तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया। गति का नियम भी न्यूटन ने दिया। किस पुस्तक में? प्रिंसिपिया पुस्तक में 1687 में। न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम नियम में न्यूटन का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। और न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व नियम इसलिए कहा जाता है कि इसमें बल प्रथम जरूरत में ही प्रथम नियम में ही बल के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया है। द्वितीय नियम में बल का व्यंजक है, जबकि तृतीय नियम में बल ये प्रतिक्रिया के बारे विपरीत प्रतिक्रिया के बारे में बताया गया है। भाप इंजन का खोज जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। भाप इंजन जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखना, स्मॉल जी का मान कितना है? स्मॉल जी का मान कितना है, जिसको गुरुत्व त्वरण बोलते हैं स्मॉल जी का। तो मान कितना? ऑप्शन ए 9.8 मीटर, ऑप्शन बी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी ऑल। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? स्मॉल जी का मान कितना है? स्मॉल जी का मान कितना है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, कैपिटल जी का मान कितना है? ऑप्शन ए 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 6.69 इंटू है, स्टार नहीं है, इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ऑप्शन सी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ऑप्शन डी 6.69 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कैपिटल जी, जिसको गुरुत्व तो क्या कहते हैं, इसको जो है हिंदी में हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखना है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान होता है। ऑप्शन ए अधिकतम, बी न्यूनतम, सी दोनों, डी कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान क्या होगा? न्यूनतम होगा, घटेगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है, जबकि पृथ्वी के ध्रुव पर स्मॉल जी का मान अधिकतम होता है। पृथ्वी की विषुवत रेखा पर स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, पृथ्वी के ध्रुव पर स्मॉल जी का मान होगा। ऑप्शन ए अधिकतम, बी न्यूनतम, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो पृथ्वी के ध्रुव पर स्मॉल जी का मान अधिकतम होगा, जबकि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा। अगर पृथ्वी पर सतह से ऊपर या नीचे जाए तो स्मॉल जी का मान घटेगा, न्यूनतम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखना है, पृथ्वी की विषुवत रेखा पर स्मॉल जी का मान होता है। ऑप्शन ए अधिकतम, बी न्यूनतम, सी दोनों, डी कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पृथ्वी की विषुवत रेखा पर स्मॉल जी का मान होता है। तो पृथ्वी की विषुवत रेखा पर अगर कहा जाए स्मॉल जी का मान तो न्यूनतम होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है। अगर ऊपर नीचे जाए तो न्यूनतम होगा, घटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर स्मॉल जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दिया जाए तो स्मॉल जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा मान में? तो ऑप्शन ए अधिकतम, बी न्यूनतम, सी दोनों, डी कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? तो पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाएंगे तो जी का मान घटेगा, न्यूनतम होगा, ऑप्शन बी। अगर घूर्णन गति कम करेंगे तो जी का मान अधिकतम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखना है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी दोनों, डी कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ेगा। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे करती है तो पिंड का भार क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी कोई परिवर्तित नहीं होगा, डी कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो पिंड का भार क्या होगा? कोई परिवर्तित नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। ऑप्शन ए बुध, बी शुक्र, सी शनि, डी वरुण। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा?
सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है? तो सब सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, जबकि सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण नेपच्यून है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की भागनी बहन ये सब शुक्र को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए आज 20 क्वेश्चन ही 20 क्वेश्चन ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो आपका लंबा ना हो, क्योंकि आप लंबा होगा वीडियो नहीं देख पाइएगा, इसलिए हम लंबा ना हो। मगर दरोगा का जब सेट करेंगे तो उसमें लंबा थोड़ा वीडियो होगा, क्योंकि उसको डिस्कशन करेंगे, उसको आप स्पीडोमीटर लगा कर आप तेज़ी में सुन सकते हैं। पहले अभी फिजिक्स खत्म कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं जल्द अगर वैकेंसी आ जाएगा तो उसको हम रिवीजन आपको चालू कर देंगे सेट। और अब मॉक टेस्ट तो आपको उपलब्ध है, अगर इसका जो भी है तो आपको टॉपिक वाइज उपलब्ध है, आप लगा सकते हैं। और इसका प्लेलिस्ट में जाइएगा तो अलग अलग कैटेगरी बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको खोजने में। चलिए इसका पीडीएफ चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए आज इतने तक रहना था। जय हिंद, जय भारत।